सीटीसी होटल टेंडर और लैंड फॉर जॉब केस ट्रांसफर की मांग खारिज। राज एवेन्यू कोर्ट ने याचिका ठुकराई। मौजूदा जज की बेंच में ही चलेगा मुकदमा। लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ी। 9 जनवरी 2026 को आरोप तय करने पर फैसला। तो सबसे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ विपिन। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को कोर्ट से बड़ा झटका। आईआरसीटीसी होटल टेंडर और लैंड फॉर जॉब मामले में राहत की उम्मीदें टूटी। दिल्ली की राज एवेन्यू कोर्ट ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को आज एक बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने राबड़ी देवी की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने आईआरसीटीसी होटल टेंडर और लैंड फॉर जॉब केस से जुड़े सीबीआई और ईडी के मामले को दूसरे जज की अदालत में ट्रांसफर करने की मांग की थी। राबड़ी देवी ने अपने और अपने परिवार के सदस्यों के खिलाफ चल रहे कुल 4 मुकदमों को मौजूदा जज की कोर्ट से हटाकर किसी अन्य जज की बेंच में ट्रांसफर करने की अर्जी दायर की थी। उनका कहना था कि जिस तरह से अब तक कार्रवाई चल रही है उससे निष्पक्ष सुनवाई को लेकर उनका भरोसा कमजोर हुआ है। राबड़ी देवी की ओर से प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश भट्ट के समक्ष वरिष्ठ वकील ने दलीलें रखी। वकील ने कहा कि मौजूदा अदालत में निष्पक्ष सुनवाई का भरोसा अब नहीं रह गया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अब तक जिस तरह से सुनवाई और कार्यवाही आगे बढ़ी है उससे पक्षपात की आशंका झलकती है। इसी आधार पर मामलों को किसी दूसरी अदालत में हस्तांतरित करने की मांग की गई। गुरुवार को राज एवेन्यू कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। शुक्रवार को कोर्ट ने राबड़ी देवी की ट्रांसफर याचिका को खारिज कर दिया। आईआरसीटीसी होटल टेंडर और लैंड फॉर जॉब घोटाला मामले की सुनवाई आज इस समय विशेष जज विशाल गोगने की कोर्ट में चल रही है। राबड़ी देवी चाहती है कि यह मामला इस कोर्ट से हटाकर किसी अन्य जज को हस्तांतरित किया जाए, लेकिन कोर्ट ने उनकी यह मांग मानने से इनकार कर दिया। यह मामला रेलवे में कथित अनियमितताओं से जुड़ा है। आरोप है कि रेलवे में नौकरियों और नियुक्तियों को बदले जमीन ली गई और आईआरसीटीसी होटल टेंडर प्रक्रिया में नियमों का उल्लंघन किया गया। सीबीआई और ईडी का आरोप है कि यह सब संगठित साजिश के तहत किया गया। इस मामले में सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, मीसा भारती, हेमा यादव, तेज प्रताप यादव सहित कई अन्य लोगों को आरोपी बनाया है। कुल मिलाकर सीबीआई ने कई लोगों को आरोपी बताया है। हालांकि इस मामले में 5 आरोपियों की मौत हो चुकी है। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में कहा कि इस मामले में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। चार्जशीट के अनुसार सेल डीड को छोड़कर अधिकतर जमीन पैसों का लेन देन कैश में हुआ। सीबीआई ने यह भी बताया कि जमीन की खरीद में कानूनी प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया। सीबीआई ने इस मामले में आईपीसी की धारा 120B, आईपीसी की धारा 420, आईपीसी की धारा 467, आईपीसी की धारा 468, आईपीसी की धारा 471 और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 की धारा 8, 9, 11, 12 और 13 के तहत चार्जशीट दाखिल की है। लैंड फॉर जॉब से जुड़े सीबीआई मामले में अगला बड़ा दिन 9 जनवरी 2026 है। इसी दिन राज एवेन्यू कोर्ट यह तय करेगी कि आरोपियों के खिलाफ चार्ज फ्रेम किए जाएं या नहीं। यानी यह दिन तय करेगा कि मामला कानूनी रूप से किस दिशा में आगे बढ़ेगा। कोर्ट के इस फैसले के बाद बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। एक तरफ आरजेडी समर्थक इसे राजनीतिक साजिश बता रहे हैं तो दूसरी ओर विपक्ष इसे कानून की जीत बता रहा है। सबसे बड़ा सवाल, क्या राबड़ी देवी और उनका परिवार कानूनी मोर्चों पर इससे उबर पाएगा? क्या 9 जनवरी 2026 को कोर्ट का अगला फैसला इस मामले की दिशा बदल देगा या फिर यह मामला बिहार की राजनीति में एक और बड़ा भूचाल लाएगा? फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। साथ ही इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। नमस्कार।